translate it, and somewhere needed I will explain it to you. Okay, so I'm going to translate it. रीडिंग बी सुम्बास एडवेंचर, सुम्बा का एडवेंचर, सुम्बास एडवेंचर। यहाँ पे क्या लगा हुआ है देखिए, एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है। एपोस्ट्रोफे एस का मतलब एडवेंचर ऑफ सुम्बा, सुम्बा का एडवेंचर। अब सुम्बा किस प्रकार का एडवेंचर कर रही हैं, अब ये देखने की बात है। ये कविता किसके द्वारा कही गई है? स्वयं सुम्बा के द्वारा। ये मान लीजिए, क्यों? द यूज ऑफ आई, यहाँ पे आई है मतलब पोएट स्वयं, पोयम में, ठीक है ना। तो क्या बोल रही है सुम्बा, और वो बोल रही है भी ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि हमने उसे चित्र में एक लड़की के रूप में देखा है। वो लड़का है या लड़की है ये अभी क्लियर नहीं है। It's time for an adventure now. So when I rise from bed, I hope to make this normal day adventurous instead. क्या बोल रही हैं? It's time for an adventure now. अब यह एक एडवेंचर का समय है। So when I rise from bed, तो जब मैं बिस्तर से उठूं, I hope to make this normal day adventurous instead. मैं इस आम दिन को एक एडवेंचरस दिन बनाने का सोचूंगी, या सोचती हूँ। आई होप, सोचूंगी नहीं, सॉरी, सोचती हूँ। Rather than going left, perhaps I will take a right. लेफ्ट लेने की बजाय आज मैं राइट की तरफ मुड़ूं या मुड़ूंगी। And follow where the road may lead. और रास्ता जहां ले जाए उस तरफ मैं चलते चला जाऊंगी। I will wander till it's night. और wander मतलब I will wander, wander मतलब क्या है? wander मतलब घूमना, ऐसे ही बेकार का। तो I will wander till it's night, मैं रात तक के ऐसे ही घूमते रहूं। If any fences, gates or walls should rise in front of me, अगर कोई बाड़ मेरे सामने आ जाए, कोई फेंस मेरे सामने आ जाए, कोई गेट मेरे सामने आ जाए, कोई दीवार मेरे सामने आ जाए, if अगर should rise in front of me, मेरे सामने आकर खड़े हो जाए, I will hurdle them with such a bond. I will hurdle them with such a bond. मैं उससे कूद कर, उस जो अवरोध है उससे कूद कर निकल जाऊंगी। And see what I can see. और देखो मैंने क्या देखा। What special places could I find. कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर विशेष विशेष स्थानों को मैं पा सकती हूँ। If I should walk for miles, अगर मैं मीलों जा सकूं। If any stranger I should meet, अगर मैं किसी अपरिचित से मिलूं, I will greet them with a smile. मैं उसे एक मुस्कान के साथ उसका स्वागत करूं। Through luscious forest I could roam. मैं सुंदर ऐसे जंगलों से गुजरूं जहाँ पे मीठे मीठे फल हो, मीठे मीठे झरनों का पानी हो, ऐसे जंगलों से जब मैं गुजरूं। और गोल्डन हिल्स जो टॉल, और गोल्डन हिल्स सुंदर सुनहरे पहाड़ों, जो पहाड़ जो बहुत बड़े बड़े हैं, उससे जब मैं गुजरूं। I will stroll beside some mighty streams. मैं वहाँ पे जो झरने हैं, माइटी स्ट्रीम, बड़े बड़े झरने, उनके आसपास ऐसे ही चहलकदमी करते रहूं उनके किनारे पे। एंड बाथ बाय वाटरफॉल्स, और जो झरने हैं, जो वाटरफॉल है, उन पे नहाऊं। I think of distant mountain tops. मैं दूर वो जो माउंटेन टॉप है, जो पहाड़ की चोटी है, उसके बारे में भी सोचती हूँ। That touch the crimson sky, जो कि उस गहरे लाल आकाश को छू रहा है। Imagine deep and airy caves, और क्या किसका इमेजिनेशन लेती हूँ मैं, किसकी कल्पना करती हूँ? Deep and airy caves, गहरे और भयानक गुफाओं की कल्पना करती हूँ। Where sleeping dragons lie, जहाँ पर वो जो ड्रैगन नामक जो जानवर है वह वहां पर सो रहा होगा। बट ड्रैगन तो, लेकिन डेंजर, ड्रैगन का मतलब तो खतरा भी हो सकता है। एंड ट्रबल ले अहेड, और लगता है अब सामने खतरे आने वाले हैं। नॉट एवरीथिंग इज नाइस एंड काइंड, देयर मे बी थिंग्स आई ड्रेड, सभी चीज इतना सुंदर और प्यारा नहीं हो सकता। देयर मे बी थिंग्स आई ड्रेड, वहां पे ऐसे भी कुछ चीजें होंगी
जिससे मैं डरूं। There may be hungry wolves and bears. वहाँ पे भूखे भेड़िए, भूखे भालू हो सकते हैं। They want to feast on me. जो मुझे अपना भोजन बनाने का प्रयास कर सकते हैं। And lurking spiders with their webs could string me up 40. Lurking spiders, छुपे हुए जो मकड़ियाँ हैं, अपने जाल के साथ वहाँ उपस्थित हो सकती हैं और क्या कर सकती है? Could string me up 40. मुझे ऊपर उठाकर खींचकर मेरा खून चाय के समान पी सकती। कुड स्ट्रिंग मी अप 40, चाय के समान मुझे पी जाए। तो उसे नहीं पिएंगे, उसे खून को पी जाएंगे। Perhaps there will be goblin folk that cut and step and thrust. हो सकता है वहां पे वो जो हमारी कहानियों में जो गॉब्लिन होता है, गॉब्लिन मतलब आप लोग गॉब्लिन हमारे भाषा में बोलते हैं मिर्चुक, रक्षा, सुने हो नाम? रक्षा नहीं सर। कभी पूछना अपने आसपास में ऐसा भूत जिससे आग टपकता है। आग। मिर्चुक बोलते हैं। और क्या बोलते हैं जो हंडी वंडी चोरी करके जाता है, बचपन बहुत बोलते थे, मेरे भी याद नहीं आ रहा है। मटिया सुने हो? सुने सर। हाँ, एक गॉब्लिन वही मटिया है, छोटे हाइट का, भद्दा सा, बड़े बड़े कान। ये जो गॉब्लिन है ये लैटिन में गॉब्लिन बन गया और हमारे यहाँ ये इसको मटिया बोलते हैं। घरों में घुस जाता है, चोरी कर लेता है, सामान लोग को फेंक देता है। आप इनकी कहानियां बहुत सुने होंगे। तो कहानियों में ये जो गॉब्लिन्स जो हमको मिलते हैं, जो कि काटते हैं, भौंकते हैं और हम पर हमला करते हैं। They have burned the grass that once was green. उन्होंने यहाँ की जो हरी हरी घास जो कभी हरी हुआ करती थी, उन्हें क्या कर दिया? जला दिया है। And turned the land to dust. और पूरे जमीन को राख में बदल दिया है। Well, I have thought about adventuring while lying in my bed. मुझे लगता है कि मैंने बहुत से साहसिक कार्यों के बारे में सोचा है। या सोचा while I lying in the bed, जब मैं बिस्तर में पड़ी हुई थी। I think I will stay here snoozing now. और अब मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे एक और झपकी ले लूँ and dream of them instead. और उनके बारे में और भी सोचते रहूँ। तो छोटी सी कविता है, मजा लेने की कविता है। Interesting name it is. एक सुम्बा है, क्या कर रही है? सोते सोते सपने देख रही है कि सपनों में मैं कुछ एडवेंचरस काम करूं। और सपने में सोचती कि आज मैं लेफ्ट के बजाय राइट चलती हूँ और रात भर आज घूमूंगी। और अगर कोई रास्ते में मेरे दीवार आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, तो उसके पार कूद कर यह देखना चाहूंगी। और क्या देखी वो आपको बताती हूँ, और वह क्या क्या हो सकते हैं। आज जब मैं मीलों आगे निकली तो मुझे हो सकता है कोई स्ट्रेंजर यहाँ पे हो सकता है बोल रही है ना, हुआ है नहीं बता रही है, हो सकता है मुझसे। इफ एनी स्ट्रेंजर आई शुड मीट, हो सकता है मैं किसी स्ट्रेंजर से मिलूं। आई विल ग्रीट देम विद अ स्माइल, तो मैं उसे क्या करूंगी? मुस्कुराकर उसका अभिवादन करूंगी, ग्रीट करूंगी उसको, उससे मिलूंगी। और जब मैं अच्छे सुंदर जंगलों से गुजर रही होंगी और बड़े बड़े गोल्डन हिल्स, यहाँ पे गोल्डन हिल का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा शब्द के बारे में बात करते हैं। गोल्डन हिल, ये हिल को गोल्डन क्यों कहा? सुनहरी पहाड़ियां, सुनहरी पहाड़ियां इसलिए कहा गया है क्योंकि पहाड़ के ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो कैसा दिखता है? पीला पीला, सोने के समान। इसीलिए यहाँ पे कवि ने इसे एक उपमा दी है। इट्स एन मेटाफोर, गोल्डन मेटाफोर, यहाँ उपमा है। I will stroll beside the mighty streams. वहाँ पे छोटी छोटी नदियां हैं, उनके आसपास स्ट्रोल करूं, चहलकदमी करूं, झरनों में नहाऊं, बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियों के बारे में सोचती हूँ, जो कि क्रिम्सन स्काई, गहरा लाल आकाश। गहरा लाल कब होता है? आकाश भोर के समय, शाम के समय, शाम के समय, मतलब धीरे धीरे शाम होता है। सॉरी, शाम के समय, ठीक बोल रही है वो, भोर के समय नहीं, शाम के समय गहरा लाल होता है, सुबह के समय तो पीला होता है। ठीक,
और उसी समय फिर मेरे दिमाग में क्या आती है, धीरे धीरे शाम हो रही है तो अब मुझे गहरी गुफाएं, भयानक गुफाएं जहाँ पे ड्रैगन सोया हुआ है उनके बारे में मैं थोड़ा कल्पना करती हूँ। और जैसे ही ड्रैगन के बारे में कल्पना करती हूँ तो क्या होता है, ड्रैगन मतलब खतरा, और अब सामने खतरे भी आ सकते हैं क्योंकि सब कुछ उतना अच्छा और सुंदर नहीं होता। यहाँ पे कुछ डरावनी चीजें भी होती हैं। वहाँ पे आपको भालू, भेड़िए जो भूखे होंगे, जो आपको अपना भोजन बनाकर खा जाएं। बहुत से ऐसी मकड़ियां होंगी जो आपके खून को चाय के समान पी जाएं। Perhaps there will be goblin, वहाँ पे कुछ भूत प्रेत भी होंगे जो आपको काटे, आपको डंडे से धकेले, आपको पर हमला कर दे। और वो ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ की हरी हरी घासों को भी क्या कर दिया है, जलाकर राख कर दिया है। और यह सब बताती है आखिरी में, वेल आई हैव थॉट अबाउट एडवेंचरिंग व्हाइल लाइंग इन माय बेड, और इस प्रकार मैं अपने बिस्तर में सोए सोए इस साहसिक कार्य के बारे में सोचती हूँ। कर कुछ नहीं रही है, केवल सोच रही है, ठीक है ना। एंड ड्रीम ऑफ देम इंस्टेड, और उनके बारे में फिर एक बार सो जाती है और फिर वो सपना देखना शुरू कर देते थे। यहाँ पे एक सपने में साहसिक कार्य उसने कर लिया। सो दैट इज ऑल विथ योर Sumba's adventure.